हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और बहुत ही इंतज़ार कर रहे हो आप सब मेरिट लिस्ट का, कब आएगी सर। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास हर जगह से। इंस्टा पे भी, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप के सवालों के जवाब मैं बताने वाला हूँ। कमेंट में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टॉप कॉलेज, अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं और अच्छे कोर्सेज़ के बारे में बता दो जो करने के बाद हम कहीं ना कहीं जॉब आसानी से पा सकते हैं। तो उन कोर्सेज़ के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप ये बताएं कि आपकी परसेंटेज और कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपकी 10th और 12th की एवरेज परसेंटेज, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और आपकी कैटेगरी क्या है। तो ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी मैं परसेंटेज बताऊंगा, कितना क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है, क्या रहता है, तब आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिलती है। तो ये सब बताऊंगा। बेस्ट कोर्स क्या है, चलिए बात करते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में सिर्फ बेस्ट कोर्स की ही बात करेंगे और बेस्ट कॉलेजेस। तो बेस्ट कॉलेज की बात करें, अच्छे कॉलेज जो जाने माने कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कॉलेज ये देखें आप। पहले नंबर पे जो देखने को मिल रहा है वो यूपीओ में सैफई वाला कॉलेज है। इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। और सेकंड पे केजीएमयू, इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो जिस भी कैंडिडेट की 10th और 12th की मिला के जो परसेंटेज है अच्छी है, तो भी आपको इन्हीं कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। राम मनोहर लोहिया लखनऊ का हो गया और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का, एलएलआरएम मेरठ हो गया। इसी के साथ साथ कन्नौज का आ जाता है, वो भी ठीक कॉलेज है। और कानपुर का भी है, जेएसवीएम। तो ये कुछ कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे आप कोर्स ये सब कर सकते हैं। जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वो सब कोर्स कर सकते हैं। और रही बात मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट के चांस यही लग रहे हैं कि 25 के समथिंग ही देखने को मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल में। अभी कोई अपडेट ऐसी दिख नहीं रही है जो मेरिट लिस्ट आने के चांसेस लग रहे हों। तो ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई उम्मीद नहीं है अभी फ़िलहाल में, ये 2-4 दिन। तो 25 के समथिंग ही आसपास ही आपको शायद देखने को मिलेगी। हो सकता है पहले भी आ जाए, तो ये कंफर्म नहीं है अभी। कोई अपडेट इतनी नहीं आई है कोई। तो ये चीज़ है। बेस्ट कोर्स के बारे में बात करें तो अच्छे कोर्सेज जो हैं, और ये अच्छे कोर्स हैं जो इस लिस्ट में हमने रखा है सभी को। तो क्या है, फर्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये डी फार्मा है। इसका कोर्स, इस कोर्स को करने के लिए आपकी 10th और 12th की जो परसेंटेज है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ये कोर्स करने का मौका मिलता है। ये कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज निकलती हैं। ये कोर्स करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फैकल्टी में, आपका रजिस्ट्रेशन होता है पीसीआई में। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो भी अलग अलग जगह हैं जहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे अप्लाई करके गवर्नमेंट भी हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ डीएमएलटी, तो डीएमएलटी भी ये डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ये भी अच्छा कोर्स है। बहुत सारे बच्चे ये कुछ कोर्सेज हैं, इन्हीं कोर्सेज को करने की चाह रखते हैं। तो ये सारे कोर्स हैं जो चाह रखना ठीक है, लेकिन आपकी परसेंटेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये टोटली परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। इसीलिए आपको परसेंटेज भी ज़रूरी है। एक्सरे टेक्नीशियन हो जाता है, ओटी टेक्नीशियन हो जाता है, डिप्लोमा इन सीटी स्कैन हो जाता है, ऑप्टोमेट्री, एमआरआई, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अच्छे कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज की वैकेंसीज आती रहती हैं, आने को देखने को मिलती रहती हैं थोड़ी बहुत हर जगह, हर एक डिपार्टमेंट में, एनएचएम में और अलग अलग जगह पे निकलती रहती हैं। तो ये सारी कोर्सेज हैं जो अच्छे कोर्सेज की लिस्ट में आती हैं। अगर आप की परसेंटेज जो 10th और 12th की एवरेज परसेंटेज है वो थोड़ा कम है, तो ये कॉलेज आपके लिए ठीक है। तो ये कॉलेज जो देख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं आपको ये, तो ये कॉलेज भी अच्छे हैं।
MLN इलाहाबाद वाला और MLB झांसी, BIT गोरखपुर, JSPM कानपुर जैसा कि मैंने अभी बताया, JMC कन्नौज का हो गया और पीलीभीत। ये इस कॉलेज की शायद कट ऑफ कम जाए पीलीभीत, क्योंकि ये जहाँ तक अभी इतना कंफर्म नहीं हो पाया हूँ मैं कि मतलब सीट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कट ऑफ इसकी जहाँ तक है कम जाती है पीलीभीत। तो ये कुछ कोर्सेस और कॉलेज हैं जिसकी हमने बात करी, ठीक है। तो ये टॉप कॉलेज हैं। अगर आपकी परसेंटेज, और आपका ये भी सवाल है कि सर कितनी परसेंटेज होगी तो हम मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, तो आपकी 10th और 12th की जो परसेंटेज है आपको ऐड करनी है, तो उसे भाग करना 80% आपकी, और 12th और 10th में दोनों को है तो 80 + 80 160 होता है। 160 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आपकी एवरेज परसेंटेज निकल के आती है 80%। तो ये आपकी एवरेज परसेंटेज है। अगर इस परसेंटेज इस तरीके से निकालने के बाद अगर आपकी किसी भी कैटेगरी से हैं आप, अगर फिर OBC हैं, EWS से हैं, या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, कोई सी भी कैटेगरी है आपकी, तो आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके पास परसेंटेज होना चाहिए। आपका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 55% से लेके 58% के समथिंग होना ही होना चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इससे कम होगी तो आपको मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो फिर आपको आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, नाम आने के बाद फिर आपको अपना मेरिट कार्ड जो होता है वो डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वो डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी रैंक देखनी है। 2 तरीके की रैंक होती है, एक तो जनरल रैंक आएगी, ओके, और इसी के साथ साथ आपकी कैटेगरी रैंक। जनरल रैंक आपकी जो जनरल के अकॉर्डिंग बनेगी वो, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो बनेगी वो कैटेगरी रैंक। तो ये दोनों रैंक पे डिपेंड ही करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कोर्स मिलेगा। इन्हीं 2 पे डिपेंड करेगा जो आपकी रैंक बनने वाली है, रैंक रहेगी उस पे रहेगा पूरा, क्या रैंक है आपकी, या फिर जनरल हो या फिर कैटेगरी हो, 2 तरीके की रैंक बनेगी। तो इसी पे डिपेंड रहेगा। आपको अच्छा कोर्स मिलना, आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको अच्छा कोर्स मिलेगा, आपकी रैंक थोड़ा लो होगी तो आपको एवरेज कोर्स मिलेगा, या फिर यहीं पे अच्छा कॉलेज के लिए अलग रैंक रहती है, अलग रैंक लाना होगा, क्योंकि अच्छा कॉलेज में हर एक बच्चा KGMU या फिर UP-UMS यही सारे कॉलेज हैं जहाँ पे टॉप के कोर्सेस हैं। कोई D फार्मा करना चाहता है, कोई फिर DMLT करना चाहता है, सर हमें इस कॉलेज से चाहिए, हमारी इतनी परसेंटेज है, इतना इतना ये है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ इन्हीं कॉलेजों की बहुत ज़्यादा जाने वाली है, इस हिसाब से लगता है, क्योंकि हर एक बच्चा काउंसलिंग के टाइम पे यही सारी चॉइस फिलिंग करेगा अलग अलग। तो इसलिए आपको काउंसलिंग के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है, कैसे काउंसलिंग करनी है वो सब हम आपको बताते रहेंगे। आप चैनल और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे हर तरीके से मदद करेंगे, कैसे फिल करना है, कैसे क्या करना है। अभी भी काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर करेक्शंस हो सकता है क्या। बेटा करेक्शंस आपने जो गलती करी है ना, तो वो मैं हर बार बोलता रहा, पहले भी बताया आप लोगों को किस तरीके की गलती ना करें, ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से अपलोड करने होंगे, ये ऐसे होगा, हर एक चीज़ बताई मैंने आपको, फिर भी बेटा आप लोग गलती कर देते हो। तो गलती कर भी दी थी, फिर उसके के बाद भी 3 से 6 के बीच में भी आपको करेक्शंस के लिए मौका मिला था, आपने करेक्शंस कर भी दिए थे। कुछ बच्चे फिर भी नहीं कर पाए हैं,
इतना अपडेट देने के बाद भी फिर भी बात नहीं कर पाए। बोलते हैं सर मेरा ये हो गया है और हमने ये नहीं कर पाया। तो अब क्या करें बेटा? अब करना कुछ नहीं है। अब हो सकता है एक दिन के लिए करेक्शंस के लिए जो रिजेक्ट लिस्ट आएगी उसके बाद हो सकता है ओपन हो, नहीं तो रिजेक्ट लिस्ट में रिजेक्ट हो जाएंगे, बाकी बचेंगे मेरिट लिस्ट में जाएंगे। तो फिर उसके बाद उन लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आने की जो डेट बताई है मैंने 25 के समथिंग ही शायद देखने को मिलेगी। अभी कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा क्योंकि फैकल्टी में जो बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम वगैरह का चल रहा है। जब सीट्स वो खाली होंगी तभी आप लोगों को जगह मिल पाएगी। तो इसलिए हो सकता है इसीलिए डिले हो रहा हो। तो चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर किया करिए हर एक चीज़, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप ज़रूर करें, ठीक है। आप लोगों की हम हेल्प करते हैं और आप लोग भी हमारी हेल्प करेंगे तभी हो पाएगा। हमें आप लोगों का जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचाना है और आप लोगों को हमें हमारा टारगेट है वहाँ तक पहुँचाना। एक दूसरे पे ही डिपेंड होके चल रहे हैं सभी लोग। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूर करना है जो मैं बताता हूँ। कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने अपने दोस्तों को भी ग्रुप में ऐड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये करने मिलते हैं एक नई वीडियो में।